वेलकम टू माई क्लासेस लर्न विद आफरीन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का पार्ट नंबर 10, क्लास नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। ये लास्ट क्लास है, ठीक है, प्राचीन भारत का। इसमें हम 105 मतलब टोटल प्ले लिस्ट में पूरा 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक का पूरा 105 प्राचीन भारत से रिलेटेड जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझाए हैं, ठीक है। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने, जो कृष्ण और राधा की प्रेम कथा पर आधारित है। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। जो जिसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कृष्ण और राधा की प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है, यानी कि पृथ्वीराज रासो आधारित है पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। ओके, आगे देखते हैं। विक्रमशील विश्वविद्यालय एक विद्यालय है जिसका नाम है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका नाम है विक्रमशिला। क्या नाम है? विक्रमशिला। वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ, कौन से स्टेट में है? बिहार में, ठीक है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। प्राचीन भारत यानी कि मतलब जब हम प्राचीन भारत चल रहा था उस समय, उस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे फेमस, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशील विश्वविद्यालय, जो भागलपुर यानी कि बिहार में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो पूजा करते थे पशुपति शिव की। किसका पूजा करते थे? वो लोग पूजते थे पशुपति शिव को। मोहनजोदड़ो की मुहारों से प्रमाणित मिलता है। कहाँ से हम लोगों को प्रमाणित मिलता है? मोहनजोदड़ो का जो मुहारों में चित्र वगैरह है, उसको देख करके हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर यानी कि बिहार में, ठीक है। कलिबंगना का अर्थ है, कलिबंगना का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी। कलिबंगना का अर्थ है काली रंग की चूड़ियां, मतलब काला चूड़ी, कलिबंगना। राजस्थान में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो राजस्थान में स्थित है, और सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है क्या? कालीबंगना, जो जिसका अर्थ है काली रंग की चूड़ी। आगे देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? शासक, राजा, बात एक ही है। कौन था? नागदशक। कौन थे? नागदशक। याद रखने के लिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक इज इक्वल टू नागदशक। बिंबिसार का शासनकाल। बिंबिसार का शासनकाल। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया? जो बिंबिसार है वो मगध में कितने वर्ष तक का शासन किया था? 52 वर्ष तक। कब तक? 52 वर्ष तक। मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध साम्राज्य में शासन किया और उसको मजबूत बनाने, उसको ताकतवर, शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। चरक। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? राजवैद्य यानी कि राजघराना में जो वैद्य, वैद्य मतलब जानते हैं जो दवाई वगैरह देते हैं, तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। आयुर्वेद के महान विद्वान। आयुर्वेद जानते थे इसीलिए वो वैद्य थे, ठीक है। फिर अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट
मंदिर, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर परिशार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर परिशार है। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश, यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बताया ना, प्राचीन भारत में सबसे अच्छा एजुकेशन का सोर्स था, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, उसका सर्वनाश यानी कि उसका विनाश कैसे हुआ, किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशील विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली विश्वविद्यालय था, जो बिहार में था, ठीक है, तो उसको उसका विनाश कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? लगभग 1203 ईस्वी में। श्रीनगर की स्थापना। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? सम्राट अशोक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। कब किया था? अशोक ने किया था जो कश्मीर में, श्रीनगर कश्मीर सुने होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्हण। कौन है? कल्हण। कश्मीर के इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कश्मीर के इतिहास यानी कश्मीर का हिस्ट्री जिसमें मिलता है, उसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध फेमस ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिसको कल्हण ने लिखा था। हड़प्पा सभ्यता का पालना। हड़प्पा सभ्यता का पालना किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को। किसको कहा जाता है? सरस्वती नदी को ही हड़प्पा सभ्यता का पालना कहा जाता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के, यानी कि जो गुप्त का काल चल रहा था, उस वक्त चांदी के सिक्के, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। क्या कहा जाता था? रुपया। क्या? ठीक है, रुपया क्या? रुपया, ठीक है। तो गुप्त काल की मुद्रा व्यवस्था को दर्शाता है। अब ये क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। और हाँ, प्लेलिस्ट जरूर देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा 10 को वीडियो है प्राचीन भारत से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप लोग बहुत सारा कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे, तो हम आपका एग्जाम से रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक में भी वीडियो डालेंगे। गीत गोविंद, जयदेव, पृथ्वीराज राठौर, चंद्रवरदाई, विक्रमशिला, भागलपुर, पशुपति शिव, सिंधु सभ्यता, कलिंग बंगर, काली चूड़िया, नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, बिम्बसार, 52 वर्ष शासन, चरक कनिष्क के राज वैद, अंकोर वाट कंबोडिया, बख्तियार खिलजी, विक्रमशील विश्वविद्यालय का विनाश, श्रीनगर अशोक, राजतरंगिणी, कल्हण, सरस्वती नदी, हड़प्पा सभ्यता का पालन, रूप क्या है? गुप्त काल के चांदी के सिक्के। ठीक है, थैंक यू सो मच।